इस खबर के प्रायोजक हैं बेकर्स बेक। आपके शहर में पहली बार बेकर्स बेक आपके लिए लेकर आया है एगलेस केक एंड फूड। आप किसी भी तरह का डिजाइन ऑनलाइन और 15 मिनट में केक तैयार करवाएं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, स्नैक्स, बिस्कुट, पिज्जा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका पसंदीदा बेकर्स बेक, नियर मंडी समिति, रजवाहा रोड। बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर करें। कॉन्टैक्ट 87912474। सभासद बोर्ड बैठक में बैठक का आयोजन होटल गोल्ड इन में आयोजित किया गया, जिसमें सभी सभासदगण उपस्थित हुए, जिसमें नगर पालिका से चल रहे सभासद की गिरफ्तारी को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसके उक्त फर्जी मुकदमे के बारे में सबने अपने अपने विचार रखे, क्योंकि यह परिवार एवं नगर पालिका परिवार की थी, जिसमें सभी सभासदों को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार होता है। कभी कभी कुछ बातों को लेकर आपस में कहासुनी भी हो जाती है। बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पास किए गए थे। सफाई कर्मियों की संख्या को बढ़ाने को लेकर आपस में थोड़ी कहासुनी हो गई थी, जिसमें सभासद प्रवीण पीटर व अन्य सभासदों ने सार्वजनिक तौर से सभी के बीच में काफी मांग की थी, परंतु द्वेष भावना रखते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया, जो कि जनहित और नगर हित में नहीं है, क्योंकि सभासद जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे फर्जी मुकदमों से डरकर सभासद जनहित की लड़ाई लड़ना बंद करेंगे। एक सभासद विपुल भटनागर जो कि समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन्होंने बोर्ड बैठक में बीच बचाव किया था, न कि किसी के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सभासद प्रवीण पीटर ने भी कोई जाति सुरक्षा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और न ही गाली गलौज की थी। थोड़ी धक्का मुक्की हुई थी। सभी बातें वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, परंतु सभासद प्रवीण पीटर का जिन धाराओं में चालान किया है वह गलत द्वेष भाव के चलते किया गया है। हम सभी सभासद इस द्वेष भावना के चलते अगर हम सभासद की बात सुनकर वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार और जनहित के मुद्दों की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए उक्त मुकदमा खत्म नहीं किया जाता है, तो हम सभी सभासद सामूहिक रूप से जिलाधिकारी महोदय को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उसको देख लो और इसकी जांच कराएं, अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा भी बाहर भी है। ठीक है, अगली पूरी जो कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, और जो हमारे भी कुछ संज्ञान में आया कि कुछ सभासद अगर इस तरह हमारे उसमें तो है नहीं, अगर कुछ है तो आने वाले टाइम में जो है उसमें आपको टाइम दे दिया जाएगा, और वो भी जो है वो भी अगली बार जो है वो यहीं इसी मंच पे बैठे मिलेंगे। सभासद जो है सभासद एक साथ एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है। हम लोगों को जो है वो सिर्फ दुख इसी बात का है कि इसमें अगर जो सही जांच होने के बाद ये FIR अगर होती तो उसमें कहीं ना कहीं जो है पारदर्शिता जो है वो कितने सामने आती। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट बिना जांच के गिरफ्तारी हो गई, बिना जांच के गिरफ्तारी हुई ना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। राजू त्यागी, नामित सभासद नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किस मुद्दों को लेकर की गई है? जैसे कि आपको सर्वविदित है, हमारे 2 सभासदों पे, पीटर पे और श्री विपुल भटनागर पर SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ है नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा। वो मीटिंग में पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी प्रशासन ने बिना इंक्वायरी किए हुए उन पे SC/ST का मुकदमा दर्ज किया। पीटर को जेल भेज दिया गया। हम सब सभासद एक साथ एकजुट हैं एक मंच पर, 54 सभासद प्लस 55 जो है चेयरमैन। इसमें कोई दल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम सभासद हैं, सब एकजुट हैं। मतलब एक सभासद को जेल भेज देगा, एक को नहीं। किसका दबाव मानते हैं, क्या कारण है? दबाव तो हमें नहीं पता, हम तो दोनों के लिए कह रहे हैं, हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। हमारी प्रशासन से यही मांग है, ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसका बिल्कुल भी SC/ST कहीं से भी नहीं बनता है। और दूसरी बात ये, क्योंकि सदन के अंदर की प्रोसीडिंग्स हैं, तो वहाँ अगर कोई चीज़ हो भी जाती है ना, कोई वहाँ पे अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़ें, बिना उसके देखे हुए, बिना जांच करे हुए, उसके बावजूद भी वो मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा जो सभासद है जी, वो मंत्रियों के साथ उठना बैठना होने के कारण इस वजह से बच गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मंत्री के किसका दबाव है, किसी का क्या राजनीति हो रही है इसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये तो पता चलेगा क्या दबाव है, अगर हमें पता चल जाता तो फिर बात ही क्या है। इसीलिए हम प्रशासन को आगाह करते हैं। रैंक का जांच करता है SC/ST मुकदमे में, उसमें जांच नहीं हुई नहीं, अगर जांच होती तो फिर वो कहाँ से आते? क्या मानते हैं भाजपा सरकार है इसमें किसी ने
इसमें किसी का हाथ तो है, वो चाहे अधिकारी स्तर से कहीं भी हुआ, कुछ भी हुआ है, जो भी है, हम ये नहीं कहते उसमें जो कोई तो है उसमें इन्वॉल्वमेंट, लेकिन हम सब सभासद एक साथ हैं और सब एकजुट हैं, कंधे से कंधा। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये है, अगर इसमें बिल्कुल भी मतलब लीगली अगर एक्शन नहीं होता तो हम सारे चमन के चमन इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल सीधी बात है, फिर नगर पालिका में शहर हमारा है चाहे कुछ भी हो, हमारा दायित्व ये भी है। आपने अल्टीमेटम दिया है, कितने दिन का है? अल्टीमेटम तो हम अपने आप ही दे देंगे, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो। हमारा तो ये अल्टीमेटम क्या है, पहले कोई भी चीज होती है तो पहले तो आप उसको बोलेंगे ही ना। हमारा विरोध सबसे पहले ये है कि टाइम फ्रेम कम नहीं है, अगर वो नहीं हमारी बात मानेंगे तब उसके बाद में हम करेंगे ना। तो उन्हें आगाह कर रहे हैं प्रशासन को और शासन को इस चीज को।